नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज है 13 जून, दिन है शनिवार का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में मॉर्निंग न्यूज़ के अंतर्गत दैनिक रोजगार समाचार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात शुरू करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 जून को जो सिंगल बेंच के द्वारा स्टे लगाया गया था, उसको सरकार ने डबल बेंच में स्पेशल याचिका दायर की थी। उसका फैसला जो था वो कल सुनाया गया, और फैसले में ये बताया गया कि सरकार इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकती है। लेकिन क्या वाकई सरकार इस आदेश के बाद भर्ती को आगे बढ़ा पाएगी, एक बड़ा सवाल है। आप जानते होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों की प्रेयर को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुल 37,339 पदों को अगली सुनवाई तक के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के निर्णय पर मात्र 30,528 पदों पर ही शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन अगर 30,528 पदों पर शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो मेधा सूची जारी हुई है 67,867 अभ्यर्थियों की, उसमें भी बदलाव होगा। यानी कि इस प्रकार से तो पूरी की पूरी सूची ही बदल जाएगी। और ऐसी स्थिति में आप समझ रहे हैं कि जो लो मेरिट कैंडिडेट हैं, मेरिट तो बहुत ही ऊपर चली जाएगी, और जो लो मेरिट कैंडिडेट हैं उनका बाहर निकलना सुनिश्चित हो जाएगा। वैसे भी अगर 40-45 पर ये भर्ती यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर ये लागू हुई, हालांकि 40-45 पर ये भर्ती जो है इसी पर शिक्षा मित्र मांग कर रहे हैं, और 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र पास आउट होंगे उसी के आधार पर डेटा मांगा गया है। और यही वजह है कि 37,339 पदों को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रिजर्व रखने के लिए कहा है। तो अगर ये जो भर्ती है अगर इस प्रकार से आगे बढ़ती है, तो नई मेरिट लिस्ट जारी होगी, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बॉर्डर लाइन पर हैं और बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि सरकार इस पर एक मॉडिफिकेशन याचिका दायर कर चुकी है। कल देर शाम या मॉडिफिकेशन याचिका के दायर होने की खबर मिली है कि मॉडिफिकेशन याचिका को सरकार दायर कर चुकी है। इस पर सुनवाई होने के बाद अगर जो शिक्षा मित्रों का ये पद है 37,339, इस पर जो विचार किया जाता है कि ठीक है, कुल मिला के जितने भी पद हैं 69,000 जो पद हैं, उस पर जो मेधा सूची जारी हुई है 67,867 पर अगर भर्ती रिज्यूम करने की बात होती है, तब तो ये भर्ती आगे बढ़ पाएगी। अन्यथा की स्थिति में भर्ती में अभी तमाम पेंच आपको नजर आ रहे होंगे। और दोस्तों, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शुक्रवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद तय हो गया है कि सरकार के पास अब 37,339 पदों को छोड़कर मात्र 30,528 पदों पर भर्ती का जो तत्कालीन विकल्प है वही उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के मुताबिक अब सरकार 30,528 पदों पर चाहे तो आगे बढ़ सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में तो आप समझ रहे होंगे कि दोबारा से जो मेधा सूची है, मेरिट लिस्ट है, उसे जारी करना होगा। और निश्चित रूप से इस बार क्योंकि सीटों की संख्या कम हो जाएगी, तो मेरिट ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। लेकिन ऐसा होने की संभावना प्रतीत नहीं हो रही है। ठीक है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो एसटीएफ की जांच भी चल रही है, और एसटीएफ की जांच के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया साथ साथ कैसे, यह एक दूसरा पेज है जो उसमें नज़र आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करके मेधा सूची में अपनी जगह बनाई है, जब वो आउट होंगे तो निश्चित रूप से उनके आउट होने के बाद भी जो मेरिट लिस्ट होगी उसे फिर से प्रिपेयर करना होगा। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के साथ एसटीएफ जांच पर परीक्षार्थियों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि एसटीएफ परीक्षा में नकल और प्रश्नपत्र लीक मामले में जांच कर रही है। यदि जांच में प्रश्नपत्र लीक और भर्ती में व्यापक नकल की बात साबित होती है, तो सरकार क्या अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बाद उन्हें नौकरी से बाहर करेगी? परीक्षार्थियों ने सवाल खड़ा किया कि जांच में प्रदेश भर में लगातार नकल के नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं। टॉप मेरिट के अधिकांश अभ्यर्थियों का नकल माफिया से संपर्क मिल रहा है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो आखिर में सरकार एसटीएफ जांच तक इंतजार क्यों नहीं कर सकती है? और शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार आवाज उठा रहे आइसा के सुनील मौर्य का कहना कि सरकार एसटीएफ की जांच मात्र प्रयागराज के कुछ केंद्रों तक सीमित रख रही है। जांच को पूरे प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए, ताकि भर्ती में भ्रष्टाचार करने वाले सामने आ सकें। और इसी के साथ
एसटीएफ जांच में जितने भी लोगों ने 120 अंक से अधिक प्राप्त किए हैं, अब उनकी एक तरीके से स्क्रूटनी शुरू हो गई है। और ये वे अभ्यर्थी हैं जिन पर संगीन आरोप लगे थे। इनमें से 2 अभ्यर्थी जो कि टॉप मेरिट में थे, धर्मेंद्र पटेल और एक दूसरा, दोनों ही पकड़े गए हैं और दोनों टॉपरों की सूची में थे, जिन्हें सोराव पुलिस जेल भेज चुकी है। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा होने से पूर्व भी प्रतियोगी छात्रों ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर के.एल. पटेल और अन्य लोगों से ने मिलकर गंगा पार व यमुना पार क्षेत्र के 37 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करके ज़्यादा अंक दिलाए हैं। इन्हें 120 से लेकर 144 अंक तक मिले हैं। तो सोरावा पुलिस की जांच में प्रतियोगी छात्रों के आरोप भी सच साबित हुए। 2 अभ्यर्थी पकड़े गए जिनमें धर्मेंद्र पटेल के 142 अंक थे और एक डायरी भी मिली है जिसमें 20 अभ्यर्थियों के नाम और डिटेल्स दर्ज हैं। अब यहाँ पर देखिए, बात यह है कि शिक्षक भर्ती में उत्तरमाला मामले में सरकार को हाई कोर्ट की डबल बेंच से राहत भले मिल गई हो, लेकिन भर्ती की राह आसान नहीं है। भर्ती शुरू करने से पहले सरकार को 2 चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती फर्जीवाड़ा कर पास हुए अभ्यर्थियों को बाहर करने की। एसटीएफ ने 2 दिन पहले ही मामले की जांच शुरू की है और ऐसे में 6 जनवरी 2019 को 800 केंद्रों पर हुई परीक्षा में सफल 1,46,060 अभ्यर्थियों में से फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान करने में समय लगेगा और फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने के बाद नए सिरे से चयन सूची को बनाना होगा, क्योंकि जो लोग बाहर हो जाएंगे उनकी जगह पर लो मेरिट जो कैंडिडेट होंगे उनको भी शामिल करना होगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये शिक्षक भर्ती जो है अभी फिलहाल इस बात पर निर्भर कर रही है कि अगर शिक्षा मित्रों के लिए जो 37,000 से के आसपास पदों को रिजर्व रखने की बात कही गई है, सरकार ने उस पर मॉडिफिकेशन याचिका दायर कर दी है। अगर उसमें राहत मिलती है तो भर्ती आगे बढ़ सकती है, लेकिन एक दूसरा पेंच होगा कि जो लोग नकल प्रक्रिया में या फिर जो लोग अनफेयर मीन्स में पकड़े जाएंगे, अगर उनको बाहर किया जाएगा तो जो पद रिक्त होंगे, क्या उन पर तात्कालिक रूप से मेरिट गिराकर नई सूची जारी होगी या फिर क्या होगा, इस पर विचार होगा और निश्चित रूप से यह एक विचारणीय बिंदु भी यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो शिक्षा मंत्री हैं इन्होंने कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश सरकार वैसा ही करेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि विवादात जो प्रश्न पत्र का विवाद था वो लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर जो प्रश्न पत्र था उस पर जांच होने की बात सामने नहीं आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति थी, लेकिन लखनऊ की एकल खंडपीठ ने पहली उत्तर कुंजी के बाद मिली सभी आपत्तियों की यूजीसी से जांच कराने का आदेश दिया था। इस मामले में वक्त अधिक लगता और प्रश्नों के जवाब बदलने से परीक्षा का परिणाम और जिला आवंटन सभी प्रभावित होता। डबल बेंच ने इस मामले में शीर्ष कोर्ट के उसी आदेश का जिक्र करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे किया, जिसे दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उसमें कहा गया था कि प्रश्नों के जवाब यदि 2 किताबों में अलग अलग हैं तो अंतिम राय विशेषज्ञों की ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी खबरें हैं जो कि वाकई ये लगता है कि इससे जो भर्ती प्रक्रिया है वो जो है अभी तत्काल शुरू होने में थोड़ा सा समय आपको लगेगा। वहीं पर एलटी ग्रेड के जो चयनित हैं उन्होंने विधायक को सौंपा ज्ञापन। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो चयनित हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति दे दी जाए, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। वहीं पर आयोग का ये कहना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर शुक्रवार को शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी को ज्ञापन देकर नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरू कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने उन्हें बताया कि आयोग की अनुशंसा पर शिक्षा निदेशालय के अफसर सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन कराने के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने की बात कर रहे हैं, जो नियुक्ति की प्रचलित व्यवस्था के विपरीत है। और प्रचलित व्यवस्था में पहले नियुक्ति पत्र दिया जाता था, फिर सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का संबंधित शैक्षिक संस्थानों से सत्यापन कराया जाता था। और इसी क्रम में आयोग 15 जून से शुरू कर रहा है सीधी भर्तियों के इंटरव्यू। साख सांख्यिकी अधिकारी के 264 पदों पर जल्द शुरू होगा चयन। और पतले फोल्डर में लाएं अभिलेख। और बुखार, खांसी, गले में खराश, श्वास लेने में तकलीफ लक्षण वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा। सभी एहतियात बरते जाएंगे। मतलब ये कि अब जो प्रक्रिया है वो सामान्य तरीके से आगे बढ़ाए जाने की बात हो रही है। तो लोक सेवा आयोग ने जो लॉकडाउन किया था उसके बाद जो भर्ती रुकी थी उसके लिए नया कैलेंडर भी जारी कर दिया है। और अब 15 जून से
सीधी भर्तियों के इंटरव्यू भी शुरू करने जा रहा है। कोविड-19 के इस दौर में इंटरव्यू केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक होंगे। गाइडलाइन का पालन कराने के लिए आयोग ने उप सचिव सत्य प्रकाश को इंटरव्यू का प्रभारी नियुक्त किया है। तो ये सारी अपडेट्स हैं और भर्ती परीक्षाएं 18 जुलाई से शुरू होंगी। आयोग लॉकडाउन की अवधि में RO 2017 में अंतिम तौर पर सफल हुए अभ्यर्थियों को आयोग में बुलाकर उनके अभिलेखों का सत्यापन भी करा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स और इसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि आयोग ने एक नया कैलेंडर जारी किया है जिसमें BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, PCS की भी जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है उसकी डेट्स को डिक्लेयर कर दिया गया है। BEO की जो परीक्षा होनी है वो तो आप जानते हैं, ये परीक्षा कब होनी है, ये परीक्षा 16 अगस्त को करवाई जाएगी। तो ये थे आज के सारे अपडेट्स और इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।